4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में फांसी पर लटका दिया गया। उनको रावलपिंडी जेल के ज़नाने हिस्से में एक 7 बाई 10 फुट की कोठरी में कैद किया गया था। भुट्टो को एक पलंग, गद्दा, छोटी सी मेज़ और एक बुक शेल्फ दी गई थी। बगल में एक छोटी सी कोठरी थी जहां उनके लिए एक कैदी खाना बनाता था। हर 10 दिन बाद वो कैदी बदल दिया जाता था। कभी कभी भुट्टो के दोस्त और धांतु के डॉक्टर न्याजी इनके लिए खाना भेजा करते थे। भुट्टो जब बैतुल हुला जाते तो एक सिक्योरिटी गार्ड वहाँ भी इनकी निगरानी करता था। भुट्टो को ये बात इतनी नापसंद थी कि उन्होंने तकरीबन खाना खाना बंद कर दिया था ताकि इन्हें बैतुल हुला जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ दिन बाद इस तरह की सख्त निगरानी बंद कर दी गई और इनके लिए कोठरी के बाहर अलहदा एक बैतुल हुला बना दिया गया। भुट्टो को जेल के अंदर पढ़ने की आज़ादी थी। आखिरी दिनों में वो चार्ल्स मिलर की हैबर, रिचर्ड निक्सन की सवाने उमरी, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सदीक साले की विटनेस टू सरेंडर का मताला किया करते थे। पंजाब हुकूमत के जल्लाद तारा मसीह को भुट्टो की फांसी देने के लिए लाहौर से बुलवाया गया था। इनका ये काम पेशा वाराना था। इनका ख़ानदान महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने से फांसी देने का काम कर रहा था। उस वक़्त तारा मसीह की तनख्वाह 375 रुपये माहाना थी और हर फांसी देने पर इन्हें अज़ाफ़ी 10 रुपये मिलते थे। एक बार जब जेल के अंदर डॉक्टर न्याजी एक लालटेन की रोशनी में भुट्टो साहब के दांतों का मुआयना कर रहे थे तो भुट्टो ने उनके साथ मजाक किया, तुम भी मेरी तरह से बदकिस्मत हो। तुम्हारे क्लिनिक में एक हसीन लड़की तुम्हारी मदद कर रही होती है और यहाँ मदद करने के लिए एक कैदी मिला है। बेनज़ीर भुट्टो 2 अप्रैल 1979 की सुबह अपने बिस्तर में लेटी हुई थी। तभी अचानक इनकी वालदा नुसरत भुट्टो कमरे में ये कहते हुए दाखिल हुई, पिंकी, घर के बाहर जो फ़ौजी हैं वो कह रहे हैं कि हम दोनों को आज ही तुम्हारे वालिद से मुलाकात करने जाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? बेनज़ीर अपनी सवाने उमरी डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखती हैं, मुझे मालूम था कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम दोनों इसको कबूल नहीं कर पा रहे थे। इसका एक ही मतलब था कि ज़ियाउल हक मेरे वालिद का कत्ल करने को तैयार थे। नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को एक शेवरलेट कार में रावलपिंडी जेल लाया गया। तलाशी के बाद इन्हें भुट्टो के सामने ले जाया गया। इनके दरमियान 5 फुट की दूरी रखी गई। बेनज़ीर लिखती हैं, मेरे वालिद ने पूछा था कि घर वालों से मुलाकात के लिए इन्हें कितना वक्त दिया गया है। जवाब आया, आधा घंटा। मेरे वालिद ने कहा, लेकिन जेल के कवानीन के मुताबिक फांसी से पहले ख़ानदान वालों से मुलाकात के लिए 1 घंटा मिलता है। लेकिन एहलकार ने जवाब दिया कि मुझे ऐसी ही हदायत मौसूल हुई हैं कि आपको सिर्फ आधा घंटा दिया जाएगा। वो ज़मीन पर एक गद्दे पर बैठे थे क्योंकि इनकी कोठरी से इनकी मेज़, कुर्सी और पलंग हटा दिए गए थे। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, उन्होंने मेरी लाई हुई किताबें और मैगज़ीन मुझे वापस कर दिए। मेरे वालिद ने मुझसे कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे मरने के बाद वो लोग इन्हें हाथ लगाएं। उन्होंने मुझे इनके वकील के दिए हुए कुछ सगार भी वापस किए। वो कह रहे थे कि शाम के लिए मैंने एक सगार बचा कर रखा है। उन्होंने शालीमार कोलोन की एक शीशी भी अपने पास रखी थी। वो मुझे अपनी शादी की अंगूठी दे रहे थे, लेकिन मेरी वालदा ने इन्हें रोक दिया। इस पर उन्होंने कहा था, अभी तो मैं इसे पहन लेता हूँ, लेकिन बाद में इसे बेनज़ीर को दे दिया जाए। थोड़ी देर बाद जेलर ने आकर कहा कि मुलाकात का वक़्त ख़त्म हो गया है। बेनज़ीर ने कहा कि कोठरी को खोलिए, मैं अपने वालिद को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन जेलर ने इसकी इजाज़त नहीं दी। बेनज़ीर मज़ीद लिखती हैं, मैंने कहा, प्लीज़, मेरे वालिद पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म हैं और मैं इनकी बेटी हूँ। ये मेरी आखिरी मुलाकात है और मुझे इनको गले लगाने का हक़ है। लेकिन जेलर ने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, गुड बाय पापा। मेरी वालदा ने सलाहों के दरमियान से हाथ बढ़ाकर मेरे वालिद के हाथ को छुआ। हम दोनों तेज़ी से बाहर की जानिब निकले। मैं पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे गई।
जेल सुप्रिटेंडेंट यार मोहम्मद ने इन्हें काला वारंट पढ़कर सुनाया, जिसे उन्होंने चुपचाप सुना। भट्टो ने कोठरी के बाहर खड़े गार्ड को बुलाया और डिप्टी सुप्रिटेंडेंट से कहा कि मरने के बाद मेरी घड़ी इसको दे दी जाए। 8:05 पर भुट्टो ने अपने हेल्पर अब्दुर्रहमान से काफ़ी लाने के लिए कहा। उन्होंने रहमान से कहा कि अगर मैंने तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी की हो तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इनकी रहम की अपील मुस्तरद किए जाने के बाद इनका रेज़र इनसे वापस ले लिया गया था, कहीं वो इससे खुदकुशी ना कर ले। सलमान तस्वीर लिखते हैं कि भट्टो ने कहा था, मुझे दाढ़ी बनाने की इजाज़त दी जाए, मैं मौलवियों की तरह इस दुनिया से नहीं जाना चाहता। 9:55 पर उन्होंने अपने दांतों में ब्रश किया, चेहरा धोया और बाल बनाए। इसके बाद वो सोने चले गए। रात 1:30 बजे इन्हें उठाया गया। वो हल्के बादामी रंग की शलवार कमीज़ पहने हुए थे। जेल एहलकारों ने कपड़े तब्दील करने पर जोर नहीं दिया। जब सिक्योरिटी एहलकारों ने इनके हाथ पीछे बांधने की कोशिश की तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। आखिरकार उन्होंने ज़बरदस्ती इनके हाथ रस्सी से बांध दिए। इसके बाद इन्हें एक स्ट्रेचर पर लटाकर तकरीबन 40 गज की दूरी तक ले जाया गया। जल्लाद ने इनका चेहरा काले कपड़े से ढांप दिया। इनके पैर बांध दिए गए। जैसे ही 2:04 पर मजिस्ट्रेट बशीर अहमद खान ने इशारा किया, जल्लाद तारा मसीह ने लीवर खींचा। भुट्टो के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। इस ज़माने में रावलपिंडी सेंट्रल जेल में खुफिया एहलकार कर्नल रफ़ीउद्दीन अपनी किताब भट्टो के आखिरी 223 दिन में लिखते हैं, थोड़ी देर बाद एक खुफिया एजेंसी के फ़ोटोग्राफ़र ने आकर भुट्टो के प्राइवेट पार्ट्स की फ़ोटो उतारी। हुकूमत इस बात की तस्दीक करना चाहती थी कि आया भुट्टो के इस्लामी तरीके से खतने भी हुए थे या नहीं। तस्वीर उतारने के बाद इस बात में कोई शक नहीं रहा कि भुट्टो के खतने हुए थे। बाद में श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाय शहज़ादी में लिखा था कि बेनज़ीर ने इन्हें खुद बताया था कि भुट्टो को मौत के बाद भी इस बेइज्जती से गुजरना पड़ा था। बेनज़ीर अपनी सवाने उम्री में लिखती हैं कि माँ की दी हुई नींद की वॉल्यूम गोलियों के बावजूद ठीक 2 बजे मेरी आँख खुल गई और मैं ज़ोर से चलाई, नो नो। मेरी सांस रुक रही थी, जैसे किसी ने मेरे गले में फंदा पहना दिया हो। पापा पापा मेरे मुंह से बस यही निकल रहा था। सख्त गर्मी के बावजूद मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। चंद घंटों के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट जेलर उस घर में गए जहां नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को नज़रबंद किया गया था। उसे मिलते ही बेनज़ीर के पहले अल्फाज थे, हम वज़ीर आज़म के साथ चलने के लिए तैयार हैं। जेलर का जवाब था, उन्हें तदफीन के लिए ले जाया जा चुका है। बेनज़ीर लिखती हैं, मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे घोंसा मारा हो। मैंने चलाकर कहा, आप उन्हें उनके अहले खाना के बगैर तदफीन के लिए कैसे ले जा सकते हैं। इसके बाद इस जेलर ने भट्टो की एक चीज़ बेनज़ीर को सौंपी। बेनज़ीर लिखती हैं, उसने मुझे पापा की शलवार कमीज़ दी जो पापा ने मरने से पहले पहन रखी थी। उससे शालीमार कोलून की महक अभी तक आ रही थी। फिर उसने एक टिफ़न बॉक्स दी जिसमें उन्हें गुज़िश्ता 10 दिनों से खाना भेजा जा रहा था जिसे वो खा नहीं रहे थे। उसने उनका बिस्तर और चाय का कप भी मुझे दिया। मैंने पूछा, उनकी अंगूठी कहाँ है। जेलर ने पूछा, उनके पास अंगूठी भी थी क्या। फिर उसने झूले में से अंगूठी तलाश करने का ड्रामा किया और फिर अंगूठी मुझे पकड़ा दी। वो जेलर बार बार कह रहा था कि उनकी आखिरत बहुत पुरसकून थी। मैंने सोचा, फांसी भी क्या कभी पुरसकून हो सकती है। बेनज़ीर के ख़ानदान के मुलाज़म बशीर की निगाह जैसे ही भुट्टो के शलवार कमीज़ पर पड़ी, वो चिल्लाने लगा, या अल्लाह, उन्होंने हमारे साहिब को मार दिया।